और इसी डिफरेंस के पॉइंट में भी ये क्या होते हैं वो भी छुपा हुआ है। लैन का पहला पॉइंट होता है लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका पूरा नेम होता है। मैन का फर्स्ट पॉइंट है मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन नेटवर्क का पूरा नाम क्या होता है, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये पहला पॉइंट हो गया जिसमें हमने इनका पूरा नेम डिस्कस किया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग लाइक ऑफिसेस। लैन नेटवर्क का यूज़ किसी भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में किया जा सकता है और इसीलिए किया भी जाता है। जैसे आपका अगर ऑफिस है ऑफिस में करिए, स्कूल है स्कूल में करिए, कॉलेज में करिए, तो इस तरह की जगह में आप लैन नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे रेंज काफ़ी कम होता है। मैन नेटवर्क क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सिटी लाइक कोलकाता। अगर आपको एक पूरे शहर में नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तब आप मैन नेटवर्क यूज़ करेंगे, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे कोलकाता शहर। तो इसका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि सिटी तो कुछ बड़ा होगा ना किसी भी ऑफिस स्कूल या बिल्डिंग के मुकाबले। अभी वैन का देखो, इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रीज़। वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ हम कंट्री के लिए करते हैं। मान लीजिए अगर मैं बोल दूं आपके कि पूरे इंडिया में कोई एक नेटवर्क लगा दो, तब आप वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका रेंज ज़्यादा रहेगा क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा है। थर्ड पॉइंट देखो, ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज़ हाई। लैन नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसका रेंज कम होता है। ये एक बिल्डिंग या फिर ऑफिस कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह में। ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज़ एवरेज। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डेटा का जो ट्रांसमिशन स्पीड होता है वो एवरेज होता है। एवरेज मतलब लैन के मुकाबले कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है लैन के मुकाबले। कोलकाता शहर तो बड़ा होगा ना किसी भी ऑफिस या बिल्डिंग के मुकाबले, इसीलिए। अभी इसमें देखो, ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज़ लो। वाइड एरिया नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन स्पीड काफ़ी कम होता है क्योंकि इसका रेंज और बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि पूरे देश में अगर नेटवर्क कोई रहेगा तो उसमें तो डेटा अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पूरे रेंज में ना कवर करेगा, इसीलिए इसका स्पीड स्लो हो जाता है। फोर्थ पॉइंट देखो, लैन नेटवर्क रेंज 0 to 150 मीटर। हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका रेंज होता है 0 से 150 मीटर के बीच। तो इसी रेंज के अंदर तो हमारा स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग ये सब आ जाएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया का रेंज देखो, मैन नेटवर्क रेंज 5 से 50 किलोमीटर, 5 to 50 किलोमीटर इसका रेंज होता है। इतने रेंज में तो कोई भी एक शहर आ ही जाएगा जैसे कोलकाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैन नेटवर्क का फोर्थ पॉइंट। और वाइड एरिया नेटवर्क का देखिए, इसका रेंज फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि ये पूरे कंट्री के लिए यूज़ होता है। आप चाहें तो पूरे दुनिया के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिफ्थ पॉइंट देखो, लैन नेटवर्क ओनरशिप इज़ प्राइवेट। हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका ओनरशिप प्राइवेट होता है, मतलब आप इसमें खुद के मालिक होते हैं। आप अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क लगा सकते हैं। अगर आपको अपने ऑफिस में नेटवर्क लगाना है तो थोड़ी ना कोई गवर्नमेंट लगा के देगा, आपको खुद लगाना पड़ेगा, तो वो आपका प्राइवेट चीज़ हुआ। मैन का देखो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ओनरशिप इज़ प्राइवेट और पब्लिक। इसका जो ओनरशिप होता है वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। प्राइवेट क्यों, मान लीजिए आप किसी सिटी में नेटवर्क बिछा रहे हैं अपने लिए तो वो प्राइवेट होगा, आपका नेटवर्क होगा। और गवर्नमेंट किसी सिटी में वही नेटवर्क इस्टेब्लिश करेगी तो वो पब्लिक होगा, सभी के लिए होगा, ठीक है। और इसमें देखो, वैन नेटवर्क ओनरशिप ऑल्सो प्राइवेट और पब्लिक। इसका भी जो ओनरशिप होता है वो प्राइवेट या फिर पब्लिक होता है। अभी सिक्स पॉइंट देखो, ईजी टू मेंटेन। लोकल एरिया नेटवर्क को मेंटेन करना काफ़ी इजी होता है। इजी क्यों होता है, क्योंकि इसका रेंज कम होता है, इसका ओनरशिप प्राइवेट होता है। इस तरह रीज़न से ये इजी होता है मेंटेन करना। इसमें देखो, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैन लैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है लोकल एरिया नेटवर्क के मुकाबले। क्यों, क्योंकि इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसमें देखो, ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैन मैन एज वेल एज लैन नेटवर्क। इसे तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना क्योंकि इसका रेंज तो और बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रेंज होगा उतना डिफ़िकल्ट होगा इन्हें मेंटेन करना। अभी लास्ट पॉइंट देखो, लैन नेटवर्क एरर रेट एंड सेटअप कॉस्ट इज़ लो। हमारा जो लैन नेटवर्क होता है उसका एरर रेट और सेटअप कॉस्ट बहुत कम होता है।
मान लीजिए आप लैन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो इसमें फॉल्ट का चांसेस काफ़ी कम होता है, और आपको लैन नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है अपने ऑफिस या फिर स्कूल में तो इसका कॉस्ट भी आपको काफ़ी कम पड़ेगा। इसमें क्या है, मैन नेटवर्क एरर रेट एंड सेटअप कॉस्ट इज़ एवरेज। इसमें आपको एवरेज कॉस्ट लगेगा सेटअप करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें फॉल्ट का जो टॉलरेंस होता है वो भी एवरेज होता है, मतलब 50% इसमें एरर आते रहता है, एरर रेट का 50% होता है इसमें। इसमें क्या होता है, वैन नेटवर्क एरर रेट एंड सेटअप कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इसका जो एरर रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इसका सेटअप कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे कंट्री के लिए अगर आप कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको ज़्यादा खर्चा आएगा, उसमें एरर भी बहुत मिलेगा क्योंकि वो पूरे कंट्री में बिछा हुआ है। तो गाइस अगर आपसे पूछ देना एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इन सभी पॉइंट्स को लिखिएगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और अगर किसी पर्टिकुलर जैसे लैन के बारे में पूछ दे तो मैंने लैन के बारे में 7 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो इन 7 पॉइंट्स को आप लिख दीजिएगा तो व्हाट इज़ लैन नेटवर्क भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा लैन क्या होता है, मैन क्या होता है और वैन क्या होता है, और साथ ही साथ इन तीनों में डिफरेंसेस भी हमने पता किए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।